पिज़्ज़ा एक ऐसा नाम जिसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। क्या इन छुट्टियों में आपने ट्राई करा है इसे घर में बना करके? नहीं ट्राई करा है तो मेरी इस ज़बरदस्त रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बनाना बेहद आसान है, तबीयत खुश हो जाएगी। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब, आज हम बनाएंगे इसे दो तरीके से घर में। ज़बरदस्त सा चिकन पिज़्ज़ा हम घर में बहुत ही आसानी के साथ, जिसका हम बेस भी घर में बनाएंगे और इसे हम तैयार करेंगे एयर फ्रायर में भी और तैयार करेंगे अवन में भी। आप चाहो तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बच्चे तो खुश हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त और अमेजिंग सी रेसिपी है। तो ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दे देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और किसी छुट्टी वाले रोज़ अगर इसको प्रोग्राम करना बनाने की, तो बच्चों को भी ज़रूर इन्वॉल्व करना इसको डेकोरेट करने के लिए। बच्चे भी इसको बहुत एंजॉय करते हैं। चले तो भाई, तारीफें हो गई बहुत, अब इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप वाइज काम करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले चिकन को वॉश करने के बाद पहले ड्राई कर लेना है, यानी कि स्ट्रेनर पे रख लेना है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही ऐड करेंगे हल्का सा गरम मसाला और 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर हम टिक्के का मसाला या कोई भी तंदूरी मसाला। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी को हाथों से हम मसल करके ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के करीब, और इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब नींबू का रस, 1 चम्मच हाँग कर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए भाई, हमारा चिकन तो मैरिनेट हो गया है, हम इसे साइड करके रख देते हैं और इसे हम मैरिनेट होने देते हैं। अब इस तैयार करते हैं हम डो को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है, उसके अंदर ऐड करा है 1 टीस्पून के करीब नमक, 2 से 3 टीस्पून ऐड करेंगे हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी, साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच भर करके मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, इससे इसके डो का ना ज़बरदस्त सा फ्लेवर निखर जाता है। ज़रूर ट्राई करना। 2 चम्मच ईस्ट ऐड करने के बाद हम इसे ल्यूक वार्म वाटर से, यानी कि हल्के सुसुम पानी के साथ इसे गूंद देंगे। अब हमें गूंदने के बाद इसे करना क्या है, प्रॉपर तरीके से करनी है धोबी पछाड़। अब जब इसको धोबी पछाड़ आप करोगे ना तो ये स्टिकी हो जाता है, और जब थोड़ी देर आप इसको मसलोगे ना अच्छी तरीके से, थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करके, तो आप यकीन जानो ये सारा का सारा असेंबल हो जाएगा एक साथ ही और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो बस अब ये हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र करके ऊपर से कवर करेंगे और राइस होने के लिए गर्म जगह पर तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और जब तक हमारा डो राइस हो रहा है, हमने ये कुछ वेजीज तैयार कर ली हैं कट करके, जो हमारे पिज़्ज़ा में काम आएंगे। इनको हमें स्क्वायर शेप में कट करना है, यानी कि प्याज लिए हैं मैंने, शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं। इन सारी चीज़ों को छोटे छोटे डाइस में कट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने कुछ ऑलिव्स लिए हैं, उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ में लिया है मैंने जलेपिनो। यहाँ पर आपको रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है, इसकी बॉटल, वो ला करके हम यहाँ ऐड कर लेंगे। चलिए, तो वेजीज हमारी तैयार हो गई है। हम तैयार कर लेते हैं चिकन को तैयार करने के लिए एक छोटे से पैन के अंदर मैंने ऐड करा है हल्का सा तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन को, जो हमने मैरिनेट करके रखा था। और इसे हमने करना क्या है, धीमी आंच के ऊपर पका लेना है। जब तक हमारा डो राइस हो रहा है ना, ये सारे काम हम प्रॉपर तरीके से पहले ही कर लेंगे, ताकि हमारे सारे काम, मैंने कहा ना स्टेप वाइज अगर हम काम करते हैं तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। तो बस इसे ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को कर देना है सिम। इसे कवर करके हमें धीमी आंच के ऊपर तकरीबन 5 से 7 मिनट एक साइड से कुक करना है, फिर टर्न करना है, इसे चेंज करना है। और टर्न करने के बाद 5 से 7 मिनट दूसरी तरफ से जब हम पकाएंगे ना, ये हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जैसे ही हमारा चिकन तैयार हो जाएगा, हम इसे कवर करेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड कर देंगे। चलिए, तो अब इसको टर्न करने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं और कुक होने देते हैं 5 से 7 मिनट। देख लेते हैं हम डो हमारा बिल्कुल राइस हो चुका है और हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब जब तक हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो रहा है ना, हम कुछ स्टेप अपने यहाँ के तैयार कर लेते हैं। एक लेंगे हम बेकिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे बटर पेपर पे स्प्रे करेंगे हम ऑयल का। अब इसको क्रिस्पी बनाने के लिए ये एक ट्रिक है जो पिज़्ज़ा वाले बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे। हमें करना क्या है, बटर पेपर के ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल करना है जो हमारे पास मकई का आटा होता है। मकई का आटा अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर मैदे को भी इसको स्प्रेड कर सकते हो। और उसके बाद हमें थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि हम इसे बेकिंग ट्रे के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में डो को लेना है और हाथों से इसको फैलाना है।
ख्याल रखना है कि यहाँ पर हमें रोलिंग पिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, हाथों को प्रेस करते हुए इसको फैलाते रहें। और जब हमारा सारा डो फैल जाएगा तब हमें फोक की हेल्प से इसे ब्रेक कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डो तैयार हो ना, जो राइस हो, तो ये फूले नहीं। हमारा बेसिकली इसको ब्रेक करने का मकसद यही होता है। और जब हम इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से ब्रेक कर लेंगे, यानी कि फोक की हेल्प से जब ब्रेक कर लेंगे, तब ऊपर से हम इसके ऊपर मकई के आटे को दोबारा से स्प्रिंकल करेंगे और इसे कवर करके साइड करके रख देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसे ओवन में भी ट्राई करूंगी और एयर फ्राई में भी ट्राई करूंगी, ताकि इसे कोई भी आसानी के साथ बना सकता है। तो एयर फ्राई में ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एयर फ्राई का जो ये शीट आती है उसे इस्तेमाल करा है। इसे भी हम पहले स्प्रे करेंगे ऑयल के साथ और फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे मकई के आटे को। साथ में इसके अंदर डो इस्तेमाल करेंगे और उसे भी हाथों से प्रॉपर तरीके से फैला लेंगे। और इसे भी ब्रेक करने के बाद हमने क्या करना है, ऊपर से मकई के आटे को ऐड करना है फिर से दोबारा से, और इसे भी कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देना है। इस प्रोसेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने डो को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिया, आपका पिज़्ज़ा इतना लाजवाब बनेगा ना कि बयान नहीं कर सकते। तो चलिए भाई, इसे भी हम कवर कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे भी साइड कर देते हैं। तब तक हम लेते हैं चिकन। अब चिकन को हमें बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ये ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से गल चुका है। मैंने कहा था ना कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस चिकन को बनाने के लिए। तो बस फटाफट से हमें फोक की हेल्प से एक तरफ ब्रेक पकड़ना है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। आप एक बार बच्चों को सिखाओ और उसके बाद ये छोटे मोटे काम करने के लिए बच्चों के हवाले कर दो। बच्चे बहुत ही आसानी के साथ ये काम कर लेते हैं। चलिए तो भाई, अब हम चलते हैं ये काम आगे का करने के लिए। हम लेंगे अपने डो को और डो के ऊपर स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये मेरा होममेड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है जो मैंने घर में ही तैयार करा है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगी। मेरे शॉर्ट्स की वीडियो में मैंने इसकी रेसिपी को डाल रखा है। नहीं डाल रखा है तो फिर आप लजानिया की रेसिपी को देखना, उसमें मैंने घर में बहुत ही आसानी के साथ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप पिज़्ज़ा डेकोरेट करो तो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करो। उनकी तबीयत भी खुश हो जाती है, उनकी छुट्टियों में भी उनको बहुत मज़ा आता है इन छोटे मोटे कामों करने के लिए। अब मेरे घर में तो आई हुई थी मेरी नीस। अब मैंने अपने बच्चियों को इसके अंदर इन्वॉल्व करा। उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ इस पिज़्ज़े को जब डेकोरेट करा ना, मुझे भी बहुत मज़ा आया और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। उन्होंने फुल एंजॉय करा। आप भी इन छोटे मोटे काम के लिए बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करा करो। और मेरे इस वीडियोस को बनाने में या शूट करने में भी मेरी नीस ने बहुत हेल्प करी है। वैसे तो मैं सारी चीज़ें अकेले ही करती हूँ, यानी कि वीडियो की एडिटिंग से लेकर के शूटिंग से लेकर के सब चीज़ें। लेकिन आज मेरी नीस आई नहीं है ना, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी इन कामों में। क्योंकि जब गैदरिंग होती है ना तो हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता वीडियो एडिटिंग करने का या शूट करने का। तो इन सब छोटे मोटे काम के लिए जब बच्चों को इन्वॉल्व कर लो ना, बच्चे भी बड़ी खुशी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ज़रा सा जूम हो या कुछ भी मेरी वीडियोस हिले ना, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। अब जिस तरह से हम एक पिज़्ज़े को बिल्कुल डेकोरेट कर रहे हैं, उसी तरह से हमें दूसरे पिज़्ज़े को भी डेकोरेट कर लेना है। और डेकोरेट करने के बाद हम इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे डायरेक्टली बेक करेंगे टोटल 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद जब हमारे जो डो है वो थोड़ा राइस हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़ को ऐड करने से पहले हमें एयर फ्राई का ख्याल रखना है कि एयर फ्राई गर्म होता है या ओवन गर्म होता है, तो ख्याल रहे हाथ बिल्कुल ना टच हो। और चीज़ को चारों तरफ से स्प्रेड करने के बाद एयर फ्राई को लॉक करना है और इसको बेक करना है 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे 9 मिनट के लिए अगेन। यहाँ पर एयर फ्रायर का हमारा काम हो चुका है। ओवन में भी हमने यही करा था, 10 मिनट के लिए पहले इसको डायरेक्टली बेक करा था। जब हमारा डो राइस हो गया तब हमने चीज़ को दोबारा यहाँ पर स्प्रेड करा। स्प्रेड करने के बाद इसे भी हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैसे ही 9 मिनट के लिए दोबारा से ओवन में बेक करेंगे। और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा घर में ही बिल्कुल हो जाएगा रेडी। यकीन जानो, बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करना। ये शूटिंग मेरी नीस कर रही है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें शूट करके दिखा पा रही हूँ। और जब ये हमारा एयर फ्रायर वाला बिल्कुल चीज़ी क्रंची पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ ना, तो अब नीस का हमारे कहना था कि इसके ऊपर खाला चीज़ स्लाइस भी ज़रूर ऐड करो। तो चीज़ स्लाइस ऐड करने के बाद हमने दोबारा से इसके ऊपर स्प्रिंकल करा ढेर सारा ऑरिगेनो और 2 मिनट के लिए इससे हमने दोबारा से मेल्ट होने दिया एयर फ्रायर के अंदर। अब यही प्रोसेस हमने ओवन वाले पिज़्ज़ा के साथ भी करा। इसके अंदर भी हमने चीज़ स्लाइस को एक्स्ट्रा ऐड करा है। आप चाहो तो इसे ऐड करना, नहीं तो आप वैसे ही अपने पिज़्ज़ा को एंजॉय कर सकते हो। पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। ऊपर से ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स को ज़रूर स्प्रिंकल करना, इससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो चले भाई,
अब इसे हम भी 2 मिनट के लिए और ओवन में बेक होने देते हैं और उसके बाद इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त से बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाले घर में पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो ना वो फटाफट से आपको मिल जाए। तो एक बार ट्राई करने के बाद इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सके। चलिए तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए भाई, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। एंजॉय योर पिज़्ज़ा।